हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो स्पेशल रूल होते हैं, खास करके यूज ऑफ डबल वर्ब। हमने पहले देख लिया है यूज ऑफ वन वर्ब, ठीक है, जिसमें हमने क्या होता है वैसा सेंटेंस हमने बनाया हुआ है जिसमें एक वर्ब होते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो इसमें पढ़ाना सिर्फ एक वर्ब है। इसके बाद हम जो देखने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे यूज ऑफ डबल वर्ब, ठीक है। तो आपको मालूम है जो भी हम बनाएंगे स्ट्रक्चर वही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हो गया इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव था सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है डू डज पहले आता है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और WH प्लस जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए होता है WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने बताया हुआ था कि इसका एक कंक्लूजन निकाला था कि डू डज के बाद हमेशा V1 आता है, ठीक है। तब हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ डबल वर्ब, जिसमें हम दो दो हम लोग क्या करेंगे वर्ब की बात करेंगे। जैसे आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूं, अगर आप इसमें देख सकते हैं तो इसमें आपको दो वर्ब दिखाई देंगे। एक पढ़ाना हो गया, ठीक है, एक पढ़ाना हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा चाहना हो गया। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हम इस दोनों में भाई कौन क्या, हम इसको सेंटेंस कैसे बनाएं, पहले क्या लिखें। अब हमने बताया था इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट होता है प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब सवाल है कि यहाँ पे तो भाई वर्ब दो दो हैं, तो हम पहले किसको बनाएं, ठीक है ना, पहले किसको लेकर के आए। तो इसका पहचाने का तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले जो आखिरी वाला जो वर्ब होगा वो पहले आएगा, ठीक है। या आप समझिए इसको यूं पहचान सकते हैं कि जब इसमें दो वर्ब है जैसे पढ़ाना और चाहना, तो जो सबसे पहले क्रिया होगी वो क्या होगा, वो पहले आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, अब बताओ मैं पहले पढ़ाऊंगा कि मैं पहले चाहूंगा, पहले मैं चाहूंगा, पहले मैं चाह रहा हूं तभी तो क्या करूंगा, मैंने पहले मेरी चाहत है ना पढ़ाने की, तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। इसलिए तो जो पहली क्रिया होगी उसको हम पहले रखेंगे, ठीक है ना। और हाँ, एक बात हमें याद रखना है कि जब भी दो वर्ब होते हैं तो दो वर्ब के बीच में हमेशा क्या आता है, टू आता है, और टू के बाद ये हमेशा V1 आता है, ठीक है। तो ये हमें इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है। तो कैसे बनाएंगे, अब देखो आपको मालूम है ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला, ता है, ती है, ते है बताया था, ताहू है। तो जब हम बनाएंगे इसको तो सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या क्या होता है, आई, ठीक है। आई के बाद आपको मालूम है V1 V5 लगाएंगे, तो बताओ पहले वर्ब कौन सा आएगा, चाहना वाला। तो आई क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। अच्छा, आई के साथ वांट आएगा, वांट्स आएगा, आई वांट ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि V5 किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के साथ, ही शी इट सिंगल नेम या सिंगल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ लगता है। तो नाउ अब बताओ, अब देखो ये तो पहला वर्ब हो गया, इसके बाद दूसरा वर्ब आएगा, ठीक है, पढ़ाना। लेकिन हमने बताया था हमेशा दो वर्ग के बीच में क्या आता है, टू आता है, ठीक है, टू, और उसके बाद V1। पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, ये समझना एक बात, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इसके बाद जो होता है, कई बार आप एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, क्या करते हैं यहाँ पे भी लगा देते हैं, यहाँ पे भी एस से एस लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखना, ठीक है। जैसे वह यहाँ आना चाहता है, ठीक है, आना, ठीक है, वो यहाँ आना चाहता है, ठीक है। तो आपको मालूम है इसमें का टेंस कौन सा हो गया, क्या हो गया, चाहता हो गया, ठीक है, चाहना हो गया। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले वह आएगा, वह का क्या हो जाएगा, ही। अभी अब बताओ कौन सा वर्ड पहले आएगा, पहले कम होगा कि पहले चाहना होगा, चाहना का चाहना क्या होता है, वांट। हमें ये भी नहीं बोलना है कि ही सी इट के साथ, हमें ये नहीं बोलना है कि ही सी इट के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। तो यहाँ पे वांट है कि वांट्स आएगा, वांट्स आएगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा वर्ब आएगा, दूसरा वर्ब के लिए पहले क्या लगाते हैं हम लोग, टू लगाएंगे। उसके बाद आना। अब बताओ एग्जाम में, अब बताओ यहाँ पे मैंने बोला कम्स, गलत है कि सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 आता है, हमेशा, ऑलवेज। आई बस समझ में, हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये V5 है तो ये कम्स नहीं आएगा, क्या आएगा, ये कम आएगा, ठीक है। तो ही वॉन्ट्स टू कम, और कहा ना चाहता है, यहाँ, यहाँ का क्या हो जाएगा, हियर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा। हम आपके सामने अब लेकर के आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ये देखना, ठीक है।
आप सेंटेंस देखिए तीसरा, वे लोग काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, देखिए जो मेन स्ट्रक्चर है ना, मेन स्ट्रक्चर है उसी से बनेगा, नेगेटिव वाला से। ठीक है, वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं। तो बताओ वे लोग का क्या होता है, दे। ठीक है, और हमने बताया था कि नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब अच्छा एक बात अगर आपको ख्याल हो तो हमने इसमें, आप इसमें देखिए कितने वर्ब हैं, एक तो काम करना और दूसरा क्या होता है, चाहना हो गया। तो इसमें दो वर्ब हो गया, तो पहले कौन सा वर्ब आपको देखो। तो अगर सबसे बढ़िया तरीका अगर आपको नहीं पता चले कौन पहले हो रहा है तो याद रखना जो आखिरी वाला वही क्या होगा, पहले आएगा। ठीक है, तो दे, और दे के साथ आपको पता है, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, इसी से बना देते हैं, चाहे इसको ना ऐसे करते हैं, इसको ऐसे से मिटा देते हैं, यहीं से बना देते हैं। ठीक है, देखो तो पहले दे आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ उसके बाद चाहना के मीनिंग आएगा, तो दे के साथ प्लुरल हो गया, दे प्लुरल हो गया, तो उसके साथ क्या आएगा, वी1 आएगा, ये हो जाएगा वांट हो जाएगा, दे वांट। नहीं, गलत हो गया ना, क्योंकि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी तो है, और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज। तो पहले सब्जेक्ट आएगा उसके साथ डू डज। अब बताओ दे के साथ डू या डज, दे के साथ डू लगता है। ठीक है ना, दे के साथ डू, क्योंकि ये प्लुरल है, ये थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लुरल है, इसलिए इसके साथ डू लगेगा। तो दे डू, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वी1 आएगा, तो बताओ पहले वी1 कौन सा है, चाहना वाला है। ठीक है, तो दे डू नॉट वांट। ठीक है, वांट, उसके बाद काम करना, टू डू वर्क। ठीक है, टू डू वर्क लगा दो। ठीक है, मैंने वहां पे काम करना होगा। हाँ, टू डू वर्क या टू वर्क भी हो सकता है, कोई नहीं, वर्क नाउन भी है और वर्ब भी है। ठीक है, तो आप ना टू वर्क भी लगा सकते हो और टू डू वर्क, मैंने यहाँ पे करना के सेंस में टू लगा दिया है, टू वर्क भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं हो। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोग बनाइए। अच्छा ठीक है, हम ना साथ साथ में ऐसा करते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लिखते चलते हैं ताकि आपको पता चलते रहे। हमने बताया था नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बता दिया था हमने। ठीक है, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव का, इसी इसी डबल वर्ब वाले में, आप देखना। ठीक, देखो जी, तो एक ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, पहले क्या आता है, डू या क्या आता है, डज आता है, आ रहे हैं पहले, वो इंट्रोगेटिव नहीं आता, डब्ल्यूएच में आता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेन स्ट्रक्चर था। हाँ, अब भाई दो वर्ब आ रहा है तो क्या आ जाएगा, दो वर्ब आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखो, स्पीड ज्यादा है, स्लो कर दें। ठीक, ठीक, ठीक है, सेंटेंस देखो, इसका ही चौथा सेंटेंस है, जैसे क्या तुम क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या बोले हो, गलत है। अच्छा क्या, डू, ठीक है, हाँ ना, ध्यान रखना। तो ये होगा क्या तुम डॉक्टर, डॉक्टर में शॉर्टकट में लिखा हुआ। तो देखो स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा है था, सबसे पहले क्या आएगा, डू डज आएगा। तो यहाँ पे हमने बताओ डू या डज किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू हो गया, यू के साथ क्या लगता है, डू या डज, डू लगता है, तो पहले आ जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद चाहना होता है, चाहना पहले, चाहना का होगा, बनना आएगा पहले, पहले चाहना। ठीक है, चाहना का क्या होता है, वांट होता है। ठीक है, डू यू वांट, उसके बाद दूसरा वर्ब आएगा टू, बनना का क्या होता है, बी होता है। ठीक है, होना या बनना, तो डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर, आई बात समझ में, इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक सेंटेंस आपके लिए, अब आप लोग बनाओ। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि डू यू वांट टू बी ए डॉक्टर और डू यू वांट टू बिकम, तो एक ना प्रोसेस का ये क्या होता है, ये गेम होता है, माने प्रोसेस होता है ना, कि जैसे आप उसमें इन्वॉल्व होकर बनना चाहते हैं, जैसे बी में होता है कि सिंपल तुम्हें क्या एक डॉक्टर बनना चाहते हो। ठीक है,
तो इसमें हम सीधा फाइनल कंक्लूजन पहुंच जाते हैं। और बीकॉम में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको लेकर हम एक रील बना देंगे बी और बीकॉम में, वहां से आप देख लेना, ठीक है। एक शॉर्ट्स बन जाएगा, दोनों का एक खास करके डिफरेंस बता देंगे, ठीक है। आ, आगे देख। अब ये सेंटेंस ना, अब ये सेंटेंस आप लोग बनाओ, ठीक है। आप लोग बनाओ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे हम बना रहे हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे देखो जी, सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस ये रहा आपके सामने। पहले क्या है, इंट्रोगेटिव भी हो गया, और यहाँ पे नहीं भी हो गया, यूज ऑफ डबल वर्ब भी हो गया, ठीक है। क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने कॉपी में बनाओ, नोटबुक बनाओ। क्या वह यहाँ रहना नहीं चाहता है, तो क्या वो यहाँ नहीं रहना चाहता है, ठीक है। देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। डू या डज क्या आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट वह ही के साथ क्या लगता है, डज, तो डज आ गया। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं भी है, डज ही नॉट, ठीक है। उसके बाद वर्ब आएगा, और इस दो वर्ब में से दो वर्ब है, एक रहना भी है, एक चाहना भी है, तो लास्ट वाला पहले आएगा, ठीक है। नॉट, अच्छा अच्छा, ये बताओ यहाँ पे वंस क्यों नहीं होगा, वंस हो सकता है कि नहीं होगा, वंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी यहाँ पे एस लगा चुके हैं, ये V5 ऑलरेडी लग चुका है डज, और हम बताया था डू डज के बाद हमेशा V1 लगता है, ठीक है। तो डज ही नॉट वांट टू लिव, लिव हेयर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक डब्ल्यू देख ले, ठीक है, कि तुम, हाँ, इसको यहाँ पे ना हेयर बोलते हैं, हेयर, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको हेयर ही बोलते हैं उसको ना। इसको हम लोग, ये हम लोग बोलते हैं फोनेटिक्स होता है, जिसका साउंड क्या होता है, लगभग मिलता जुलता होता है, ठीक है ना। उसमें तो बहुत सारे वर्ड आएंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस आप बताइए, जैसे जैसे एग्जांपल तो दे दिए हमको, तो और आ गया ना, सेंटेंस तो ब्रेक हो गया ना, हम एक ही सेंटेंस में बोल रहे हैं, हाँ। ना आपने कोशिश करो, बाकी हम बनाएंगे ना, हम तो अभी 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 जाओ 3 वर्ड वाले भी देने वाले हैं, ठीक है। चलो वो आप बनाओगे। एक सवाल, एक सवाल आपके सामने, ठीक, ठीक है। हम लोग देखो जी, हम लोग मुंबई क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका WH हो गया, ठीक है। कोई पूछ सकते हैं, भाई हम लोग वहां पे क्यों जाना चाहते हैं, ठीक, बस। तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, क्यों है, क्यों का क्या होता है, वाई। और हमने बताया था WH वर्ड के बाद डू डज आएगा हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पे डू आएगा, डज आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट ऊपर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, वी के साथ डू या डज, वी के साथ डू लगेगा, वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वी, ठीक है। वाई डज वी, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आएगा। वर्ब बताओ, जाना भी है और चाहना भी है, तो पहले क्या आ जाएगा, चाहना, चाहना क्या हो जाएगा, वांट। और दो वर्ग के बीच में हमेशा क्या आता है, टू आता है, टू गो टू मुंबई, ठीक है। क्या चीज, टू गो मुंबई नहीं, गो के बाद किसी प्लेस के पहले टू आता है, टू गो टू मुंबई, ठीक है। एक लास्ट इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हाँ तो देखो, तो एक तो, अब देखो, अब समझना, अभी रुक जाओ, ठीक है। याद है ना यहाँ पे, एक तो दो वर्ग के बीच में टू लगता है, तो ये तो टू क्या करें, यहाँ पे दो वर्ग को जो निकला, ये टू लगता है, ध्यान के यहाँ पे किसी भी प्लेस के पहले हम लोग टू लगाते हैं, इसलिए टू आया हुआ, ठीक है। जैसे आई गो टू स्कूल, तो स्कूल के पहले टू लग गया, ठीक है। तो प्लेस के पहले क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। हर चीज जिसका डायरेक्शन है उसके पहले क्या लगेगा, टू लगेगा, ठीक है।
अब देखना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ एक और जाओगे सवाल देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला आप लोग जैसे मानो कुछ लोग हैं जो देश छोड़ के चले जाते हैं, है ना, बोले भाई हम बाहर में रहेंगे। ठीक है, तो सवाल है कि आप लोग देश की सेवा क्यों नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप पहले आपको देखो, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो पहली बात, यहाँ पे डब्ल्यू एच भी हो गया और क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ध्यान रखना, बोलना नहीं है, समझना आप लोग पहले। तो डब्ल्यू एच हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अगर याद हो तो दो वर्ब हो गया, एक हो गया सेवा करना, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, चाहना हो गया। ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखो जी आप लोग। तो सबसे पहले हमने बताया था कि डब्ल्यू एच वर्ड आता है। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे। तो क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई। ठीक है, वाई के बाद आपको मालूम है तुरंत ये भाई बहुत खतरनाक शब्द होते हैं, तो इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, डू डज होता है। और डू या डज लगेगा, डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट है आप लोग, आप लोग का क्या होता है, यू होता है, यू होता है। तो यहाँ यू होगा, तो यू के साथ डू या डज, यू के साथ डू लगता है। ठीक है, तो वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, आप लोग का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, वाई डू यू। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव भी है, तो क्या आता है, सब्जेक्ट बाद नॉट आता है। इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या आएगा, चाहना। ठीक है, वांट टू। और सेवा करने का सर्व होता है। ठीक है, वांट टू सर्व द कंट्री, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नहीं, हेल्प मतलब मदद करना होता है, मदद करना अलग चीज होता है, सेवा करना अलग चीज होता है। ठीक है, नहीं वहां पे, यहाँ वो राष्ट्र होता है, नेशन का मतलब राष्ट्र होता है। ठीक है, देश का मतलब कंट्री हो। नहीं, सर्विस नाउन है, सर्व वर्ब है। सर्विस का मतलब सेवा होता है। ठीक है, और सर्व का मतलब सेवा करना होता है। और इसी सर्व का मतलब परोसना भी होता है। खाने का हिज सर्व में डिलीशियस फूड। ठीक है, अब यहां से, जैसे आपने यहां से देख लिया, यूज ऑफ डबल वर्ब देख लिया। अगर ऐसा हो, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस देते हैं, ठीक है, और इस सेंटेंस में यूज ऑफ ट्रिपल वर्ब। ठीक है, और आपके पास समय रहेगा तो आप उसको बनाना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, बाकी उसका हम लोग जिक्र करेंगे अगले क्लास में। ये सवाल है कि मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। देखना इसमें कितना वर्ब है, कितना वर्ब है, तीन। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं होगा। तो एक भाई चलाना हो गया, दूसरा सीखना हो गया, और तीसरा चाहना हो गया। अब सवाल है कि अब तो ठीक है, इसमें तो कॉन्फिडेंस था, तो चलो पहले ये लगा देंगे। अब इन दोनों में क्या करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में इसका जो ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम आपके कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने भी कमेंट किया था, आपने पढ़ा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप ना, हाँ, ठीक है, मैं कार, ठीक है, तो मैं मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे किसी ने बोला था यहाँ पे कि मैं बोल सकता हूँ, मैं रोटी बनाना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, अपने पेट पालने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये सब हो गया, ये आपका काम है, इसको कर करके आना। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे आए। अब अपने हमने आज अभी तक देखा हुआ यूज ऑफ डबल, यूज ऑफ डबल वर्ब देख लिया। अब हम देख रहे हैं यूज ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम देखें जिसमें दो ऑब्जेक्ट आएंगे, तो दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो कैसे बनेगा, है ना, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे, वह मुझे पैसा देता है। ठीक है,
चाहे मान लीजिए पापा ही होगा, पापा मुझे पैसा देते हैं। तो इसमें अगर आप देख सकते हो, ठीक है, तो इसमें ना दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पैसा। अभी वर्ब एक रखे हैं, इसमें भी हम कर सकते थे डबल ऑब्जेक्ट भी कर सकते थे और डबल वर्ब दे, जैसे वर्ब मुझे पैसा देना चाहता है, तो दो ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा और दो क्या हो जाएगा, वर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बाद में मिक्स हम लोग करेंगे, पहले बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सवाल है कि भाई अब एक चीज आपको ध्यान रखना कि सेंटेंस में जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे सेंटेंस को उतने तरीके से बनाया जा सकता है। अगर इस सेंटेंस इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो, तो इसको दो तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आपके सामने बनाते हैं कैसे, ये देखना। जैसे वह, आपको मालूम, सबसे पहले हम बनाएंगे, देखना कि ऐसा बनाएंगे, वह पैसा देता है। ठीक है, तो ही गिव्स मनी। ठीक है, ही गिव्स मनी, पहले हमने ये बता दिया। ठीक है, वह पैसा देता है, ही गिव्स मनी, किसको देता है, मुझे। तो जब हम क्या करेंगे, जब इसको, आपको मालूम है ये ऑब्जेक्टिव केस में बताया था हमने। ठीक है, नॉमिनेट केस जब पढ़ा रहे थे हमने बताया था सब्जेक्टिव केस होता है, उसका होता है ऑब्जेक्टिव केस। जब ऑब्जेक्टिव केस जब लास्ट में आता है तो उसके पहले टू लग जाता है। ठीक है, ही गिव्स मनी टू मी। ठीक है, तो और यहाँ पे चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे गिव नंबर क्या होगा, गिव्स होगा। इसका और तरीका क्या बन सकता है ये समझना। जैसे वह मुझे, ध्यान रखना, ही गिव्स मी, क्या देता है, पैसा, तो ये हो जाएगा मनी। यानी कहने का मतलब समझो, अगर अगर ये ऑब्जेक्टिव केस ये लास्ट में आएगा तो इसके पहले टू लगेगा और पहले आएगा तो टू नहीं लगेगा, और ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ही गिव्स मनी टू मी। ठीक है, ही गिव्स मी मनी। ठीक है, अगला देखना आप, जैसे आप लोग देखो कैसे बनेगा। वे लोग हमें सलाह देते हैं, वे लोग हमें सलाह देते हैं। ठीक है, अब देख लेना, जैसे यहाँ पे जो सलाह जो है ना, ठीक है, या तो हम ना यहाँ पे नाउन वाले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तभी हमारे जाके दो दो हमारा क्या बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, पैसा का सलाह देना है तो हम एडवाइस लिख सकते हैं। ठीक है, दे गिव्स अस एडवाइस। ठीक है, लेकिन सिंपल देखो, अगर हम इसको नाउन मानते हैं, एक मान के चलना कि ये भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो देखना सबसे पहले, तो वे लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे गिव, ADVICE, हम नाउन वाला लिख रहे हैं। ठीक है ना, एडवाइस किसको, हमें ना, जब हमें का क्या होता है, अस होता है, तो अस के पहले बताओ टू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो दे गिव एडवाइस टू अस। आई बात समझ में। इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, अस क्या करेंगे, पहले लगा देंगे, जैसे दे गिव अस एडवाइस। ठीक है ना, ये आपका सेंटेंस हो, ये हो गया यूज ऑफ डबल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस अब बताते हैं, उसके बाद हम ना नेक्स्ट नेक्स्ट वाले इस पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्योंकि ये ना फिर बार बार आपका रिपीट भी करेगा। हम लोग उन्हें रोटी देना चाहते हैं। अब इसमें देखो क्या हो गया, दो वर्ब हो गया और दो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रोटी देना हो गया, चाहना हो गया, रोटी भी हो गया, उन्हें भी हो गया। ठीक है, तो ये तो पहली बात आपको मालूम है कि दो तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको बनाकर देखें कैसे बनेगा। ठीक है, देखो इसको बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा। पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, वी, और आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या आएगा, वांट आएगा, वी वांट। ठीक है, तो पहले आ जाएगा, हम लोग रोटी देना चाहते हैं, वी वांट टू गिव ब्रेड। किसको, उन्हें ना, तो टू देम, उन्हें है, उसे नहीं है। और दूसरा हो जाएगा, वी वांट टू गिव देम ब्रेड। देखो जी, ये भी सेंटेंस हो जाएगा, देखो बना के देखो। ठीक है, और दो कॉन्सेप्ट के बाद एक हम ऐसा आपको कॉन्सेप्ट कराएंगे जो सेंटेंस यहाँ से लेकर ना यहाँ तक रहेगा और आप उसको जाओगे बना लोगे।
ठीक है, आपको थोड़ा सा धीरे धीरे ले चलें लॉन्ग सेंटेंस की तरफ से, लेकिन पहले हम लोग बेसिक जान लें, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट का नाम है, हमने आज कौन सा पहला कॉन्सेप्ट कराया था, यूज ऑफ डबल वर्ब कराया, यूज ऑफ डबल ऑब्जेक्ट कराया। अब अपना एक कॉन्सेप्ट लिखना, अ, जो कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम है अ, अपना, अपने और अपने, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे कहना है। जैसे मैं बोलूं, देखना, और हमने बता दिया था इस अपना अपने अपनी के लिए, ठीक है, जैसा जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए अपना मीनिंग होता है। यानी अगर याद हो तो हमने आपको बताया हुआ था कि जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, आई हो, तो उसका अपना अपने के लिए मीनिंग क्या हो जाता है, माई हो जाता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा वी हो तो अपना अपने के लिए क्या होता है, और हो जाता है। वैसे ही अगर यू हो तो क्या होता है, योर हो जाता है, ठीक है। ही हो, ठीक है, या कोई नाम हो गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। शी हो या कोई नाम हो सिंगल नेम, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ईट हो तो अपने के लिए क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। और दे हो, ध्यान रखना, दे हो तो अपना के लिए क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक है, देयर हो जाएगा। अगर वही अगर दो नाम हो, दो नाम, तो उसके लिए आप बताओ क्या होगा, हिज आएगा कि हर आएगा, दो नाम हो तो, हाँ, तो अपने के लिए से मैंने बोला कि जैसे ध्यान रखना, मोहन और रोहन अपने देश में रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे जब भी दो नाम होगा प्लुरल होगा तो उनके लिए दे ही आएगा, ठीक है, ठीक है, ये आपको समझना है। चलो जी, कोई नहीं, सेंटेंस हम आपके सामने बनाते हैं। सेंटेंस देखो जी, सेंटेंस मैंने आपसे बोला, जैसे मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम करता हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, हम पहले के जितने भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो अब हम धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे, ठीक है, सिंपल हम नहीं बनाएंगे अब। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, तो हम आपको मालूम है पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि भाई ताहती है, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, ठीक है, आई, और काम करने का डू वर्क होता है, ठीक है, तो आई डू। अब ध्यान रखना, तो भाई काम से पहले क्या है, अपना है ना, तो अपना वर्क का, तो अपना के लिए आई जब सब्जेक्ट है तो अपना के लिए क्या हो जाएगा, माई, आई डू माई वर्क, ठीक है। तुम, ठीक है, अगला देखना, जैसे मैंने बोला हम लोग अपने देश में रहते हैं, अपने देश में रहते हैं। देखो हम बस आपको ना कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं अपना का, ठीक है ना। अब बताओ, जब सब्जेक्ट जब हमारा वी है तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या होगा, वी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, रहने का क्या होता है, लिव इन, अपने देश का क्या हो जाएगा, जब अपना जब सब्जेक्ट भी है तो अपने के लिए क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, आवर कंट्री, ठीक है। एक एग्जांपल बस, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ते हैं और मेन आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। हाँ, नहीं, वो नहीं आएगा, ठीक है, हाँ, नहीं, ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, इन आवर ओन कंट्री वो नहीं होगा, हम बताएंगे उसका कॉन्सेप्ट। अगला देखना जी, जैसे मैंने बोला, बता रहा, राधिका, ठीक है ना, राधिका, अरे कहाँ चला गया, ये हो जाएगा, अपने भाई से लड़ती है, ठीक है, राधिका अपने भाई से लड़ती है, ठीक है, चलो समझो, राधिका फाइट टू, और कहाँ से हो जाएगा यार, हमने बोला राधिका नाम है तो नाम के लिए अपने के लिए क्या आएगा, हर आएगा, हर ब्रदर, हर ब्रदर, बहुत अच्छी, ठीक है। बस ये आप समझ गए तो बाकी सब चीज हो जाएगा। बनाए, तो सबसे पहले आ जाएगा राधिका। अच्छा, ये पता चला कि कौन सा टेंस है, कैसे पता चला,
ता है, तिये ते हैं, present indefinite। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राधिका। ठीक है, राधिका सब्जेक्ट हो गया। और राधिका उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। और वर्ब यहाँ पे क्या होगा? लड़ना। लड़ना का फाइट होता है। मतलब जाओ राधिका के साथ फाइट आएगी, फाइट्स आएगा, फाइट्स आएगा। फाइट्स क्यों? कि वो ज्यादा लड़ती है ना, इसलिए। अच्छा, अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सिंगल इसलिए क्या लगेगा? V5 लगेगा, ठीक है। हाँ, तो आई फाइट एंड शी फाइट्स, ठीक है ना। मैं लड़ता हूँ। हाँ, आगे समझो। तो ये क्या हो जाएगा? फाइट्स, ठीक ना। और किससे लड़ती है? अपने भाई से। तो विद। और अपने अपने के लिए यहाँ पे जब नाम राधिका है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। हर ब्रदर, ठीक है। अब समझ में आ गया? अपना क्या यूज आ गया, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो। वे लोग, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जैसे हमने बोला वे लोग अपने स्कूल जाते हैं। दे गो टू देयर स्कूल। अपने के लिए क्या आ जाएगा? देयर आ जाएगा। हाँ, अपने बारे नहीं। अरे राधिका अपने बारे इसके शब्द हमने क्या बोला? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैंने बोला कि भाई मनोज जो है अपने भाई से पैसा लेता है, माना हमने बोल दिया, तो मनोज लड़का होगा तो लड़का का कलर क्या हो जाएगा? ही जाएगा। यही तो हम बता रहे हैं। ही जो हर में यही डिफरेंस होता है। ही जो होता है लड़के के लिए आता है, और लड़की के लिए क्या होता है? हर आता है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो आप वो नहीं होगा, तो यहाँ से सभी के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। एक कॉन्सेप्ट अब आप समझना। जैसे हमने बोला कि हम, हाँ ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट लास्ट, उसके बाद ना क्लास ओवर करते हैं, ये समझ लेना। पहले तो ये, ठीक है जी। देखो दूसरे वाले में भी कॉन्सेप्ट यही आएगा। हेडिंग डालना, यूज ऑफ रिस्पेक्टिव, ठीक है। यूज ऑफ रिस्पेक्टिव मतलब अपना अपना, अपना अपना, अपने अपनी, अपनी अपनी, जो भी हो गया, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो इसमें क्या हो, जैसे सेंटेंस देखना। हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। हम लोग अपने अपने घर जाते हैं, है ना जी भाई, सबका अपना अपना घर है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दो मीनिंग आ गया, देखो जी। दो अपने अपने आ गए, तो क्या करेंगे? आवर और दो पर लगा देंगे? नहीं। अब समझो, तो एक आवर के पहले, ठीक है, एक आवर हो जाएगा, एक उस आवर के बाद क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा? वी। अब भाई घर जाते हैं, वी गो टू, ठीक है। अपने घर था तो क्या हो जाएगा? अपने घर होता तो भाई आवर हाउस हो, आवर हाउस हो जाता है। लेकिन दो बार अपने हैं, तो आवर रिस्पेक्टिव हाउसेज, आवर रिस्पेक्टिव हाउसेज। एक बात ख्याल रखना आप लोग, लास्ट में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। हाँ, क्योंकि घर अलग अलग होगा ना सबका, इसलिए हो जाएगा कि हम लोग देखो, तो एक अपना के लिए क्या आ जाएगा? और आ जाएगा, और दूसरा अपना के लिए क्या आ जाएगा? रिस्पेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दिमाग में तो आता होगा, ठीक है। हम लोग अपना अपना साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो आप एक सेंटेंस बनाओ, उसके बाद देख क्या हो गया, ठीक है। जरा देखो आगे मुड़ो। कोई ऐसा सेंटेंस आपके दिमाग में जो अपने अपने वाला हो? हम्म। हाँ, हम लोग अपने अपने दुनिया में रहते हैं, ठीक है ना। वी लिव इन आवर रिस्पेक्टिव कंट्री, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो, बहुत अच्छा बात, ठीक है। तो हाँ, एक बात याद रखना, इसके लिए ध्यान रखना, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ, मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने अपने दुनिया में रहता हूँ? नहीं, सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, इधर देखो, जैसे मैंने बोला रोहन, मोहन और सोहन अपने अपने हाथों से
अपना अपना कपड़ा धोते हैं। देखो झेलो सेंटेंस देखो, दो बार अब अपना आ गया। रोहन मोहन और सोहन अपने अपने हाथों से अपना अपना घर धोते हैं। वो कपड़ा सॉरी, अरे घर भी सफाई कर सकते हैं यार, ठीक है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, चलो ध्यान रखना, आगे समझो। रोहा, अच्छा देखो एक देखो इसको और ट्विस्ट इसमें ला रहे हैं, सुन। हाँ कपड़े, सॉरी, हाँ अपने अपने हाथों से अपना अपना कपड़ा धोते हैं, अपने अपने कपड़े धोते हैं, ठीक है जो भी हो, ध्यान देखो आप सेंटेंस समझो। अच्छा ये भी हो सकता है क्या कि रोहन मोहन और सोहन अपने अपने हाथों से, ठीक है, अपने अपने घरों में अपना अपना कपड़ा धोते हैं, ये भी हो सकता है। जितना भी अपना आ जाए हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पता है कि हम बस एक तो इनके लिए लगा देंगे, और एक बाद और नहीं मतलब जो जो इनके अकॉर्डिंग होगा उसके बाद एक में रिस्पेक्टिव लगा देंगे, देखो कैसे बनेगा, ठीक है। ये आपका सेंटेंस। हाँ, तो देखो इसमें आपको मालूम है दो तीन तरीका है, इसको दो तीन तरीके से हम बना सकते हैं, आपके सामने जो रख रहे हैं ये आप देखना। जैसे मैंने बोला सबसे पहले रोहन, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, रोहन मोहन और सोहन। देखो ऐसा सेंटेंस अपना घर पे क्या होगा तो आपके दिमाग में ना आते रहना चाहिए कि अगर ऐसा आया तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया रोहन मोहन एंड सोहन, रोहन मोहन एंड सोहन, ठीक है भाई। सबसे पहले लास्ट वाला वर्ब है, लास्ट वाला है, क्या करते हैं अपना अपना कपड़ा धोते हैं, तो क्या हो जाएगा वॉश। अब बताओ वॉश है कि वॉश हो जाएगा, वॉश आएगा क्योंकि प्लूरल हो गया, ठीक है वॉश। अब क्या अपना अपना कपड़ा, तो वॉश, बताओ अब जब नाम ये जब सभी जब प्लूरल हो गया तो नाम हो गया, दो से अधिक नाम हो गया, तो इनके लिए अपना के लिए क्या आएगा, अरे एक अपना के लिए क्या आएगा इनका, हाँ अपना अपना हो गया ना, ठीक है ध्यान रखना जब भी एक से अधिक नाम होता है तो उनके लिए प्लूरल के लिए देयर आता है, देयर। तो एक अपना के लिए तो देयर हो गया, मान लो इस अपना के लिए, और इस अपना के लिए क्या जाएगा, रिस्पेक्टिव लगा देंगे, रिस्पेक्टिव। ध्यान रखना क्या चीज, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। अब देखो ध्यान रखना, इसमें आप बना सकते हो, देखो ध्यान रखना, आप पे कैसे धो रहे हैं, अपने अपने हाथों से, तो विद देयर रिस्पेक्टिव हैंड्स, ठीक है, विद देयर रिस्पेक्टिव हैंड है कि हैंड्स आएगा, हैंड्स आएगा, ठीक है ना, तो ठीक, विद देयर रिस्पेक्टिव हैंड्स, ठीक है। तो आज हमने चार कॉन्सेप्ट को देखा, जिसमें हमने देखा यूज ऑफ डबल वर्ब, यूज ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, एक अपना का कॉन्सेप्ट, और एक हमने देखा अपने अपने या रिस्पेक्टिव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम लोग ना जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब होता है एक्स्ट्रा टेंशन, हम सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक देंगे, ठीक है, और आप देखना उसको कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज क्लास यहीं पे ओवर ओवर, ठीक है, थैंक यू सो मच।